हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये देखिए 8 चैप्टर तक तो आपको एग्जाम में आने वाला है और उसके आप प्रिपरेशन ठीक से करना। अभी मैं थोड़ा 9 चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन भेज रही हूँ। ये नेहरू जी के पत्र से है, मतलब नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा को ये पत्र लिखते हैं और वो नैनी जेल से सन 1930 में लिखा हुआ ये पत्र है। और ये हमारी ये पृथ्वी है, हमारे रहने लायक कैसे बनी, वो सौर जगत के बारे में नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को बताया है। प्रिय इंदिरा, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो, लेकिन अब तुम मसूरी में हो और मैं यहाँ। मैंने सोच लिया है कि तुम्हें इस दुनिया की छोटी छोटी कथाएं हर पत्र में लिखा करूंगा। देखो ऐसे होते हैं पिताजी, मतलब ये सब चीज तो जो देनी होती है वो तो देते ही है, पर एक ज्ञान भी देते हैं, नॉलेज देते हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐसी छोटी छोटी कथाएं आपको भेजा करूंगी, सो आपको ये सब जानने को भी मिले। वो उसकी पुत्री कहीं पे और पढ़ रही होंगी शायद, इसलिए गांधी जी ने इसलिए नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को ये पत्र लिखा है। क्या तुम जानती हो, धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है और चांद धरती के चारों ओर घूमता है। ऐसे और भी गोले हैं जो धरती की तरह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये सब ग्रह कहलाते हैं और चांद धरती का उपग्रह कहलाता है। सूर्य, ग्रह और उपग्रह मिलकर मानो एक सुखी परिवार बन जाता है। इस परिवार को सौर जगत कहते हैं। आपको पता ही होगा कि धरती है वो सूर्य के चारों ओर घूमती धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है और चांद है वो धरती के मतलब पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ऐसे और भी गोले हैं जो धरती की तरह सूर्य के चक्कर लगाते, मतलब सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो सब ग्रह कहलाते हैं। ग्रह मतलब प्लैनेट्स। और चांद वो धरती का उपग्रह कहलाता है, वो धरती के इर्द गिर्द फिरता है। सूर्य, ये सब साथ मिलकर सूर्य, ग्रह और उपग्रह मिलकर एक सुखी परिवार बन जाता है। सौर है सूर्य का और जगत है संसार। सौर मतलब सूर्य का और जगत है संसार, मतलब सूर्य का परिवार। रात को तुम आसमान में हजारों सितारे देखती हो। इनमें थोड़े से ग्रह हैं, बाकी सितारे हैं। ग्रह हमारी धरती की तरह सितारों से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन सितारे बहुत दूर होते हैं, इसलिए वे बहुत छोटे दिखाई देते हैं। सितारे जगमगाते हैं, ग्रह नहीं। ग्रह सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। वास्तव में सूर्य स्वयं एक सितारा है। हमें यह बहुत बड़ा आग का गोला सा मालूम होता है। रात को, मतलब ये इंदिरा जी को पूछते हैं कि रात को तुम, इंदिरा जी को बताते हैं कि रात को तुम आसमान में हजारों सितारे देखते हो, पर ये इसमें से थोड़े ग्रह हैं, बाकी सब सितारे हैं, स्टार्स हैं। ग्रह हमारी धरती की तरह सितारों से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन सितारे बहुत दूर होते हैं, इसलिए वे हजारों मील की दूरी पर होते हैं, इसलिए वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। सितारे मतलब जो स्टार्स होते हैं वो चमकते हैं, वो ट्विंकलिंग करते हैं, झगमगते हैं, पर ग्रह होता है उसकी रोशनी एक सी दिखती है और सूर्य की रोशनी से ये चमकते हैं प्लैनेट्स। वास्तव में सूर्य भी एक ही सितारा ही है। हमें यह बहुत बड़ा आग का गोला सा मालूम होता है। अभी इतनी दूरी पर है, फिर भी आप देखो
समर में वगैरह कितनी गर्मी हमें लगती है, हजारों मील के मतलब बहुत 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 दूर है, फिर भी हमें इतनी गर्मी लग रही है। अगर हमारे और थोड़े के भी न तो हम तो जलकर राखी हो जाते। अब तुम्हें मालूम हो गया कि हमारी पृथ्वी भी सूर्य का एक ग्रह है। हमारी पृथ्वी भी सूर्य से अलग हुई थी और सूर्य के परिवार में से ही एक है। चलिए अभी पेज को पलटते हैं और आगे समझने की ट्राई करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सितारों के बारे में जानने वाले ज्योतिषी बताते हैं कि बहुत दिन पहले हमारे पृथ्वी और सारे ग्रह सूर्य में ही मिले हुए थे। किसी कारण से सूर्य के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर उससे अलग हो गए, लेकिन वे अपने पिता सूर्य से बिल्कुल अलग न हो सके। वे सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। मतलब कई साल पहले ये ज्योतिष ऐसे बताते हैं कि ये हमारी पृथ्वी और सारे ग्रह सब सूर्य में मिले हुए ही थे। एक छोटी सी मतलब कथा की तरह समझाते कि ये सूर्य अपने पिताजी से सब मिले हुए थे, सभी वो उसके अलग नहीं हो पाए, इसलिए वो सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमने लगे। हमारी पृथ्वी भी सूर्य से ही निकली थी। उस जमाने में यह बहुत गर्म रही होगी। सूर्य से जब तब अलग हुई तब तो बहुत गर्म रही होगी। मतलब हमारे रहने के लायक, लिविंग थिंग्स के रहने के लायक नहीं रही होगी, पर धीरे धीरे वो ठंडी होने लगी। सूर्य से अलग होने पर यह ठंडी होने लगी। सूर्य का एक अंश होने के कारण धरती सूर्य की बेटी हुई। धरती का एक अंश होने के कारण मतलब ये धरती सूर्य से ही निकली थी, इसलिए उसकी बेटी हुई। पहले तो वो बहुत गर्म रही होगी, पर धीरे धीरे करके सबके जो रहने लायक हो गई। अब जब यह गर्म थी तब इस पर कोई जानदार चीज जैसे आदमी, जानवर, पौधा या पेड़ नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी। पहले तो बहुत गर्म रही होगी, तो ये कोई भी जानवर मतलब कोई भी लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, कोई भी उसके ऊपर पास रह सके इतनी तो बहुत गर्म रही होगी। वह धीरे धीरे ठंडी होने लगी, मतलब सबकी रहने लायक बन गई। जिस तरह सूर्य का एक अंश धरती या पृथ्वी हो गया, उसी तरह धरती का एक टुकड़ा निकल भागा और चांद हो गया। जैसे सूर्य का एक अंश पृथ्वी हो गया, उसी तरह एक टुकड़ा उस सूर्य से जो अलग हो गया और वो चांद हो गया। बहुत से लोगों का कहना है कि चांद के अलग होने पर जो गड्ढा हो गया वो प्रशांत महासागर है। मतलब ये बड़े जो सी है प्रशांत महासागर है। जब चांद पृथ्वी से अलग हुआ और जो गड्ढा बन गया, मतलब बहुत बड़ा खाड़ा हो गया, गड्ढा बन गया, वो प्रशांत महासागर बन गया। जब धरती ठंडी हुई तो हवा में जितनी भाप थी वह जमकर पानी बन गई और शायद बारिश बनकर बरस पड़ी। आपको पता है कि जब ये बहुत गर्मी होती है तो जो सूर्य की गर्मी से जो भाप होती है, स्टीम होती है, वो उसके क्लाउड्स बन जाते हैं और क्लाउड्स जो होते हैं वो बारिश बनकर धरती पर बरसते हैं। और जब धरती ठंडी हो गई, मतलब सूर्य से निकलकर जब धरती ठंडी हुई, तब उसमें से कितनी भाप निकली होगी।
तो वो जमकर पानी बन गई और बादल बन के वो फिर बारिश, इतना बारिश हुआ होगा कि वो बड़े बड़े महासागर बन गए उससे। उस जमाने में बहुत ही ज्यादा पानी बरसा होगा। यह सब पानी धरती के बड़े बड़े गड्ढों में भर गया और इस तरह बड़े बड़े समुद्र और सागर बन गए। इतना पानी बरसा होगा कि वो बड़े बड़े समुद्र और सागर बन गए। ज्यों ज्यों धरती और समुद्र ठंडे होते गए, त्यों त्यों दोनों जानदार चीजों के रहने लायक हो गए। मतलब पृथ्वी जब ठंडी होती गई तब हमारे लिविंग थिंग्स के रहने लायक मतलब बन गई। समुद्र में भी आपको पता हो गया कि कैसे ऐसे जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, कितनी टाइप्स की फिशेस होती है, वो अभी पानी के ठंडे होने के बाद ही वो रहने लायक बना होगा। अब तुम सूर्य की बेटी धरती के बनने की बात जान गई होगी। मतलब धरती कैसे, ये इसमें सौर जगत के बारे में थोड़ी बस प्राइमरी डिटेल्स ही दी गई हैं कि जैसे कैसे पृथ्वी अलग हुई, कैसे सागर बने, पृथ्वी किस तरह हमारे रहने लायक बनी, और चांद कैसे पृथ्वी के इर्द गिर्द और पृथ्वी है सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। वो सब ये नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को नैनी जेल से ये पत्र लिखा है और ये सौर जगत के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स बताई हैं कि हमारे रहने लायक पृथ्वी कैसे बनी और धरती कैसे सूर्य की बेटी बनी, और सब हमें समझाया है। ये चैप्टर 9 है, वो ये ऐसे 1 में नहीं आने वाला है, वो सिर्फ आपको समझने के लिए ही वो आपको भेज रही हूँ। शुभकामनाओं के साथ, मतलब पिताजी जो अपने बच्चे होते हैं उसको बेस्ट विशेस भेजते हैं, उसके साथ नेहरू जी ये पत्र को कंप्लीट करते हैं। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। संदेश, धरती के बारे में जाना कि धरती हमारे लायक किस तरह बनी। मैंने अभी आपको समझाया कि धरती जब कैसे हमारे सूर्य से अलग होने पर कैसे हमारे रहने लायक बन गई, उसके बारे में समझाया है। ये मीनिंग है। हार्डवर्ड्स में आपको बाद में भेजूंगी। अक्सर मतलब ज्यादातर, मोस्टली, इर्द गिर्द मतलब आसपास, ज्योतिषी मतलब जो एस्ट्रोलॉजी होता है, ज्योतिष शास्त्र के जो विद्वान होते हैं वो होते हैं ज्योतिषी। उपग्रह मतलब जो ग्रह होते हैं मेन, और उसके जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। वास्तव मतलब फैक्ट, सत्य, यथार्थ। सौर जगत मतलब सूर्य का परिवार। ये शुद्ध उच्चारण कीजिए। वो मतलब आपको सिर्फ रीडिंग करना है, उसको आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए ही है। उपग्रह, पृथ्वी, अंश, गड्ढा, इर्द गिर्द, समुद्र और सागर। अभी इसकी वजह एक्सरसाइज है, वो मैं सब इसकी PDF मैं आपको बाद में भेजूंगी। पहले ये चैप्टर समझने की कोशिश करना। मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन भेज दिया है, ये रीडिंग करके आपको समझने की कोशिश करना, क्योंकि वो जो स्टोरी की तरह जो लेसन्स होते हैं वो तो आपको समझ में आ जाते हैं, पर ऐसे थोड़े साइंस बेस्ड वगैरह लेसन उसके होते हैं, उसको आपको थोड़ा समझने की कोशिश करनी होती है। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड बाय।